हेलो गाइज एवरीवन। आज से हम लोग बात करते हैं एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका एनालिसिस देखेंगे। जो कैसे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, उसको हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। साइंस का जो क्वेश्चन जो जनरल साइंस दे रहा है जीएस और जीके, वो कैसा क्वेश्चन दे रहा है, तो इस टॉपिक पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। मतलब ये क्वेश्चन आया था, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, किस धातु की उस समय खोज नहीं हुई थी। तो उस समय किस धातु की खोज नहीं हुई थी, तो हड़प्पा कालीन में लोहा धातु की खोज नहीं हुआ था। उसके बाद जो इस साल का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा करंट पूछ रहा है, जैसे कि आईपीएल से संबंधित, कुछ पुरस्कार से संबंधित। आईपीएल से तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला। कौन सुल्तान था जो दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद में बदल दिया था? तो वो मोहम्मद तुगलक था सुल्तान, जो कि अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदल दिया। ये भी पूछ सकता है इसमें, जो ये दिल्ली सल्तनत से है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली सल्तनत से, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? तो वो मैसूर के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। उसके बाद अगला, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो हमारा कर्क रेखा है ऊपर में और नीचे, जैसे कि ये हो गया हमारा ये विषुवत, ये कर्क और ये मकर रेखा, ये मकर, ये कर्क, ये विषुवत। तो इसके बीच को इसको क्या कहेंगे? तो इसको बीच को हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बीच को हम लोग उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद अगला, भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में पूछ रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी अरोयाकोंडा है, जबकि दक्षिणी में आइएगा तो एक अनाईमुडी है जो केरल और तीनों के मिलन, पूर्व दक्षिण और पश्चिम तीनों के अनाईमुडी 8555 मीटर, ठीक है। 1755 गुरु शिखर का 1755 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है? जो हमारा नेशनल पार्क सिमलीपाल है, ये किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो ये सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान का ही हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे हमारे अंबेडकर जी, वो किस अनुच्छेद को वो आत्मा और हृदय तथा आत्मा को वर्णित किए थे? बताए थे कि वो अनुच्छेद हमारे संविधान का आत्मा और हृदय है। तो वो जो आर्टिकल था, आर्टिकल 32, इसी को भीमराव अंबेडकर ने अपना संविधान का हृदय बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री है, उनको कौन नियुक्त करेगा? किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वही राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती है? क्षेत्रक प्राथमिक और वित्तीय क्षेत्रक में विकास के सहायता करती है। कौन सी जो क्षेत्रक है वो विकास में सहायता करती है? तो वो हमारा जो क्षेत्रक तृतीय क्षेत्रक है जो कि विकास के गतिविधियों में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक। आगे, जो अर्थव्यवस्थाएं स्वयं व्यवसाय के रूप में अस्तित्व में आती है और उनका उत्पाद विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? जो विकसित होता है, उनका उत्पाद विकसित होने लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो वो हमारा जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है, ये आंतरिक अर्थव्यवस्था कहलाने लगती है, इससे कि वो अस्तित्व में आने लगती है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितनी थी? जो प्रधानमंत्री का जीवन ज्योति बीमा था, ये वार्षिक प्रीमियम इनका कितना था? तो इसका वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये था। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद आगे, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थ के द्वारा संदूषित या संदूषित हो जाते हैं तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हैं। इसे किस प्रदूषण के नाम से जाने जाते हैं? ये दोनों के लिए हानिकारक हो जाता है, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हो जाता है। वो कौन सा प्रदूषण है? तो वो हमारा प्रदूषण वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर बी क्या? वायु प्रदूषण। ये दोनों सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर देखें। विटामिन सी को किस और एक नाम से जानते हैं? विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन सी को स्कर्वी अम्ल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? एक हो गया। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं औसत वेग के एसआई मात्रक क्या है? औसत वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो औसत वेग का एसआई मात्रक हमारा मीटर पर सेकेंड है। क्या है? मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड होगा औसत वेग का। और आगे देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आया था एसआई मात्रक से। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक, राइट ऑप्शन डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रतीक है जो साधारण तापमान पर तरल रूप से पाया जाता है? मतलब एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कमरों के तापमान पर कौन सा धातु गलनांक कम होता है या गल जाता है? तो तरल रूप में पाया जाता है कौन सा? हमारा Hg है। Hg पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन पौधे में पानी के परिवहन से जुड़ा है? निम्नलिखित में कौन पौधे के पानी के परिवहन से जुड़ा है? तो ये हमारा कौन सा? जाइलम पौधे के पानी के परिवहन से जुड़ा है, जो ले जाने आने का कार्य करता है। इसके बाद अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ये मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा एक ब्राउज़र है। ये जो ऑप्शन सी है शालीमार, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
आप ज़रूर इसे देखें, ध्यान में रखें। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ी केवल 5 ही खिलाड़ी होते हैं, याद रखें। इसके बाद पीएम इसके बाद हमारा पीएम बाड़ी, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, पीएम बाड़ी योजना, पीएम बाड़ी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो हमारा बाड़ी योजना है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। उसके बाद आगे, जी सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन सा देश किया था? G7 में का जो 2021 में मेज़बानी किया था वो कौन सा देश किया था? तो हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम किया था, यूके किया था। ठीक है, आगे ये सब आप लोग करंट याद ही रखें। निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रूडोल्फ डीजल, ये डीजल का ही नाम पर इनका, रूडोल्फ डीजल, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर है? स्मारकों में किस धर्म के मंदिर है? केवल हिंदू, केवल जैन, हिंदू जैन दोनों? तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, और हिंदू और जैन दोनों मंदिर खजुराहो समूह में स्थित है, मध्य प्रदेश के। देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों के पास अच्छा लगे तो शेयर। ये MTS के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे सेट किया गया है, एनालिसिस ये किया गया है कि जितना क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं। इसके बाद हम लोग रीजनिंग और मैथ के बारे में बात करते हैं, कैसा कैसा रीजनिंग मैथ आया था, उस पर हम लोग करीबन 1 घंटे 1.5 घंटे बात करेंगे। ठीक है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है? पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लिख दीजिए, पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जो बांग्लादेश था ये पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं अभी, तो उसमें देखेंगे हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स।